आका करीम के उम्मती हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, साहिब कमाल, साहिब जमाल, साहिब खसलत, साहिब फजीलत, हम उन आका के उम्मती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़े हमीदा से एक जाती वस्फ यानी खूबी, वस्फ माने यहाँ खूबी है, ये भी था, यानी जाती वस्फ में ये भी था कि खुशबू लगाए बगैर आपके बदन से हमेशा खुशबू आती है। आप तो खुशबू ना भी लगाए ना हमारे आका, तो आपके बदन मुबारक से खुशबू आती है, जो नूर से बनाया गया हो। आप फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को बनाया, तो उसमें कैसे वो खुशबू ना हो। और याद रखिए, खुशबू एक कमाल की बात होती है, एक साहिब कमाल की ये कमाल वाली खूबी है कि बगैर खुशबू लगाए आपके बदन से खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। खुशबू उसका मुकाबला नहीं करती जो खुशबू आप लगाते भी थे ना अच्छे उम्मत की तालीम के लिए। खुशबू जो आका करीम ने इतना जो लगाया कि हमारी तालीम के लिए लगाया कि मेरी उम्मत की खुशबू लगाया। तो ये लिख रहे हैं कि जो खुशबू आप लगाते कि उस खुशबू का मुकाबला नहीं करती थी जो आपके बदन से आती है। अच्छा, आपका पसीना मुबारक भी बहुत खुशबूदार होगा, वजह लताफत आपके बदन मुबारक पर कोई कपड़ा मेला ना होगा। ये आका की शान, यानी आका करीम जो कपड़े पहनते वो कपड़े मेले नहीं होते, क्योंकि कपड़ों का मेला होना ये ऐब है, ऐब, और हमारे आका हर ऐब से पाक, समझे? बस ये खतीब पाकिस्तान मौलाना शफी बारी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप अपनी किताब जिक्र जमील में ये प्यारे प्यारे अल्फाज जो बड़े चुन के आपने लिखे हैं उसमें लिखे आप बताते हैं कि आपकी वालिदाए मालिदा हज़रत बीबी आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं? अच्छा, आका करीम अपने शहजादे की मिलाद को बयान किया। मैंने पिछले जुम्मे कहा था कि मिलाद जो हम करते हैं, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, मिलाद नबी की खुशियाँ, ईद मिलाद में बरकतें, इससे मुराद हम यही कहते हैं उलमा कि मिलाद के माने इस वक्त ये, वैसे तो मिलाद के माने मौलूद यानी पैदा होना, हमारे महफिल मिलाद यानी आका करीम के उस महफिल में औसर बयान करना, आका करीम की शान बयान करना, आपकी मोहब्बत की बातें बयान करना, आपकी सीरत को बयान करना, और ये सारी चीज़ें शरीयत के दायरे में हों तो ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा। इसका ये एक आम से माने बता दिए। आपकी वालदा मालिदा हज़रत बीबी आमीना आका करीम की मिलाद बयान कर दी। सुभान अल्लाह। फरमाती है कि जब आप पैदा हुए, आका करीम की विलादत हुई, जैसे एक इंसानी मामला होते हैं, बच्चे की विलादत होती है, वरना याद रखिए अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। ये आका करीम फरमाते हैं सबसे पहले मेरे नूर, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने 2 मिसरों में आपके फज़ाइल, जब कुछ नहीं था तब आपका नूर था, जब कुछ नहीं होगा तो आपका नूर। क्या बात!
तो फरमाती है हजरत आमीना कि जब आपकी विलादत हुई तो आपसे इस कदर तेज खुशबू आई कि सारा घर महक गया, सारा घर महक गया। अब अंदाजा कीजिए, सारा घर खुशबू से महक गया। आका की विलादत हुई, ये आपकी वालदा फरमा रही है, और जिससे आप पैदा हुए आपकी माँ हजरत आमद ने जो फरमाएंगे, कैसी बात फरमाई कि जब मोहम्मद की विलादत हुई तो इस कदर तेज खुशबू कस्तूरी की मानी, ये कस्तूरी कहे जाते हैं, अच्छी खुशबू मानी जाती है, बहुत अच्छी खुशबू कहलाती है। तो फरमाते उसकी मानी खुशबू आने लगी और मेरा आंगन, मेरा घर सब खुशबू से महक गया। आकर की बदन मुबारक की खुशबू थी, जिसमें अक़दस की खुशबू थी, सरे मुबारक की खुशबू, चश्माने मुबारक की खुशबू, अबूरे मुबारक की खुशबू, पेशानी मुबारक की खुशबू, केसवे मुबारक की खुशबू, सीना मुबारक की खुशबू। तो कैसे मुबारक की खुशबू, आपके दस्ते करम की खुशबू, मतलब हाथों की खुशबू, आपकी सवारी मुबारक की खुशबू, लम्हाए मुबारक की खुशबू, दंदाने मुबारक की खुशबू, तो पूरा जिस्म आपका खुशबू से मौता था। फरमाती मेरा आंगन, मेरा घर तमाम खुशबू से महक गया। पिछले जुम्मों हजरत दाई हलीमा सादिया कबीला बनी साद की खुश नसीब खातून दाई हलीमा जो अपने घर आपको ले गई, उन्होंने जो सरकार की मिलाद को बयान किया, सरकार के खसाइस, सरकार के फजाइल, सरकार के शुमाइल बयान किए, तो ये तो बीबी आमिना का घर जहां आपकी विलादत हुई मक्का मुकर्रमा में, सफा मरवा के पीछे की तरफ ये घर मुबारक। जब भी कोई उम्रा करने जाता है, जिसे मालूमात हो या ट्रैवल वाले अगर बताते हैं, तो उस घर की इजाजत के लिए लोग चले जाते हैं। अपना बेचारे बाबू को मालूम नहीं है तो वो उस घर की इजाजत से घर में जाते हैं। तो उस घर में सरकार की विलादत हुई। जब दाई हलीमा आपको लेके गए कबीला बनी साद, ये तकरीबन अगर मक्के से आप कबीला बनी साद जाए तो गाड़ी का सफर जो 120-110 की स्पीड से चलती है, तकरीबन 3 घंटे लगते हैं, 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तो दाई हलीमा आपको मक्के से अपने घर लेके गए, तो फरमाती हैं जैसे कि हमारे घर में ये प्यारा सा मुन्ना आया, इस बच्चे को लेकर आए, तो मेरा पूरा घर खुशबू से महक गए। आपके पड़ोस में जो लोग थे दाई हलीमा के, जब आका करीब घर में आए ना, दाई हलीमा तो घर रोशन हो गया। ऐसी रोशनी के बराबर वाले घर वाली औरतों ने कहा, ए हलीमा, आज तक तो तेरे घर में कोई इतना बड़ा चढ़ाव हमने नहीं देखा कि तेरा पूरा आंगन रोशन हो जाए, लेकिन कल से तेरा घर आंगन बड़ा रोशन है, तेरा घर बहुत रोशन है। ऐसा कौन सा तुमने दिया जला लिया, तेरा घर रोशन हो गया। हजरत दाई में कहती कि मैं नूर वाले आकर तो अपने घर ले आई, उनके नूर से मेरा घर रोशन हो गया। ये उनके चेहरे की चमक धमक है, ये उनके चश्माने करम की चमक धमक है, ये उनके लम्हाए मुबारक की चमक धमक है, ये उनके दस्ते अनवर की चमक धमक है, ये उनके सीना मुबारक की चमक धमक है। दाई हलीमा ने बात क्या कर, ये आपके जिस्माने मुबारक की जो खुशबू थी उसकी बात की। हजरत अनस साहबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं, सहाबी हैं, सहाबी ऐसी हदीसों को, ये वाक़या को उलमा सुन्नत
महफिल मिलाद में, इज्तिमा मिलाद में बरकत ये सब बयान करते हैं बयान। तो हजरत अनस सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? मैंने अंबर, कस्तूरी और इसी खुशबू को बूए मुस्तफा यानी रसूलुल्लाह की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार पाया ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अंबर, कस्तूरी, ये खुशबू के नाम है जो बड़ी मशहूर खुशबू हुआ करती है। आजकल तो परफ्यूम आ गए और परफ्यूम में अलग अलग नाम आ गए, और उस वक्त ये इतर और ये कस्तूरी, ये अंबर, ये ऊद, ये खुशबू अभी भी है। अदब ऊद, बखूल, बहुत सारी खुशबू जो इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त ये खुशबू मशहूर होगी जब ये मिसाल इनकी दी गई। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने अंबर, कस्तूरी को किसी भी खुशबू को महबूब की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार ना पाया। हजरत जाबिर बिन समूरा, ये भी साहबी रसूल है। हजरत जाबिर बिन समूरा ये क्या फरमाते हैं कि मैंने आपके दस्ते मुबारक को बर्फ की तरह ठंडा और ऐसा खुशबूदार पाया, गोया कि आपने अपना हाथ अत्तार के संदूकचे से निकाला। अत्तार कहते हैं खुशबू में बसा हुआ, खुशबू वाला। अत्तार के माने खुशबू वाला, खुशबू तकसीम करने वाला, खुशबुएं बांटने वाला, खुशबू वाला। तो मैं आपके दस्ते मुबारक को ऐसा महसूस करता कि ऐसा मैं महसूस करता कि जो बर्फ से ज्यादा ठंडा महसूस करता, और खुशबूदार उसको ऐसा पाता जैसे मैंने अपना हाथ किसी अत्तार के संदूकचे में। संदूकचे क्या समझेंगे बहुत नए नए लोग, पुराने लोग तो समझते हैं। संदूक जिसे कहता है एक चीजें रखने की, अलमारी के लिए, कबड़ के लिए, दराज के लिए। उस गोया के मैंने उस कबड़ में अपना खुशबू वाला अपना हाथ डाला और मेरा हाथ खुशबू वाला हो। ये कैफियत मेरी ऐसी होती जब मैं महबूब के दस्ते मुबारक में अपना हाथ मिलाता, ऐसी खुशबू आका करीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, बर्फ से ज्यादा ठंडा से पूरा ऐसा नहीं कि बर्फ से ज्यादा कोई ठंडी चीज आप रखें तो आपको फिर तकलीफ महसूस हो। तो तकलीफ वाला तो मामला था ही नहीं। आका की बारगाह में आकर तकलीफों वाले वो लोग खुशियां पा जाते थे, सुकून पा जाते थे। तो आका करीम के पास आने के बाद कोई गमज़दा अपने गम को ना भूले, ये होता ही। आका करीम की याद को जो ना वो सारे गमों को भुला देती है, सारे गम भूल जाए। जब आका की याद आ जाए तो सारे गम भूल जाते थे। ये उनकी शान। मज़ीद फरमाते हैं हजरत वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, साहिब रसूल आहदी शरीफ में फरमाते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम से मुसाफा करता, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुसाफा करता यानी हाथ मिलाता। मेरा बदन आपके साथ मस करना होता, मस करता, तो मैं उसका असर अपने हाथों में पाता कि वो कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार होता। आज हमारा जो मौजूद है महबूब करीम की खुशबू। अच्छा, आका करीम को खुशबू नहीं लगाते थे। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि आका करीम के जिस्म मुबारक में ही ऐसी खुशबू थी, कैसी खुशबू कहीं थी जो सहाबा बयान कर रहे हैं, सहाबा बयान कर रहे हैं ऐसी खुशबू। इब्न असवद फरमाते हैं कि मैंने नबी
नबी करीम अलैहिस्सलाम का हाथ मुबारक पकड़ा, फाहिजा फाहिजा ये अमरू अब रदू मिनल तलही तलजी वो अत्यबू रैहाना मिनल मिस्क, यानी वो बर्फ से ज्यादा ठंडा और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार हो। खुशबूदार मैंने पाया। इमाम काजी आयाद रहमतुल्लाह अलैह क्या शान है। ऐसी किताब इन्होंने सरकार की शान में लिखी है, शिफा शरीफ मशहूर है। काजी आयाद शुमाले रसूल पर बेहतरीन किताब शिफा शरीफ। इसमें फरमाते हैं, काजी आयाद लिखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस बच्चे के सर पर अपना दस्ते मुबारक अपना हाथ रख देते, वो हाथ की खुशबू की वजह से दूसरों बच्चों में मुमताज हो जाता। ऐसी खुशबू उसके सर से आती, पता चल जाता कि ये बच्चा कोई आलेदा ही बच्चा। जब पता चलता कि इतनी खुशबू, कहते कि मेरे आका ने मेरे सर पर अपना दस्ते मुबारक रखा। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि फरमाते हैं कि मुझे ये सादत नसीब हुई कि मैं एक सवारी पर आका करीम के पीछे बैठ गया। आका करीम के पीछे बैठ गया। अच्छा, जब मैं आका करीम के पीछे बैठ गया तो मैंने क्या किया? अच्छा, सहाबा की शान लेता है, ये महबूब के करीब बैठे तो कमालात तलाश करें, महबूब की वाइस सुने, मलफूजात सुने तो कमालात तलाश करें। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी ने जो किताब बुखारी शरीफ लिखी, कमाल की किताब लिखी, मैं इसके बाद अर्ज करता हूँ। तो ये हजरात जो सरकार से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ये फिर सरकार के कमालात को बयान करने में इनको बड़ा फख्र महसूस होता है कि हम आका के फज़ाइल बयान कर रहे हैं और अपनी किस्मत पर नाज कर रहे हैं कि हम उस आका के उम्मती हैं जो बेमिसलो बेमिसाल है, जिनका हमसा कोई है ही नहीं। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार। जिब्रील से पूछो तो जिब्रील क्या कहें? अल्लाह अकबर। अपनी अंदाज में क्या जिसको आरफ रखते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमनी जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया। ये सैयदुल मलाइका जिब्राइल अर्ज कर रहे हैं। असल में आका करीम ने पूछा इनसे, जिब्राइल से, ए जिब्राइल तूने जगह जगह तू गया, बहुत अंबिया के पास तेरा जाना हुआ, क्या तूने मुझसा कोई देखा? कोई मुझसा देखा? जिब्राइल सैयदुल मलाइका, तमाम मलाइका यानी फरिश्तों के सरदार हैं। आप कहते हैं कि या रसूलुल्लाह मैंने जमीन व आसमान खंगाल डाले, जगह जगह में गया, अंबिया की बारगाहों में गया, लेकिन या रसूलुल्लाह आप जैसा हसीन व जमील मेरी आंख ने नहीं देखा, ऐसा मैंने नहीं देखा। हजरत हसन फरमाते हैं या रसूलुल्लाह आप जैसा हसीन व जमील मेरी आंख ने नहीं देखा। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के नात गोश आई, ताइफ में इनका मज़ार शरीफ वहां जाने की हमें सादत मिली, फातिहा पढ़ी हमने मामूल अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाते हैं कि आप जैसा हसीन व जमील मेरी आंख ने नहीं देखा। आगे अर्ज़ रसूलुल्लाह मेरी आंख क्या देखती, किसी मां ने ऐसा जलाई नहीं। ये सहाबा कैसा मिलाद बयान कर रहे हैं, सरकार की कैसी शान बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो जिब्राइल कहते हैं या रसूलुल्लाह मैंने जमीन व आसमान खंगाल डाले, मैंने आप जैसा हसीन व जमील नहीं देखा। इस हदीस को पाक में मेरे हदीस पाक को आशिकों के इमाम, इस दौर के सदी के मुजद्दिद आला हज़रत इमाम सुन्नत ने इस हदीस पाक को 2 किस्सों में लिखकर अब सरकार के आशिकों को मज़ीद समझा दिया कि यही बोल सिदरा वाले, सिदरा ये जिब्रील अमीन का मकाम आखिर है, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया।
कि तुझे एक ज़ात ने तुझे एक ही ऐसा बनाया। सुभान अल्लाह। ये आका करीम की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हजरत जाबिर फरमाते मुझे एक मौका मिला, मैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पीछे बैठा, तो सरकार की मोहरे नबूवत को मैंने अपने मुंह में ले लिया, उसे दी उसको मैंने। सरकार की मोहर मुबारक है पीछे की तरफ, दोनों शानों के पीछे की तरफ मोहरे नबूवत फरमाने, मैंने उसको अपने मुंह में लिया, उसे क्या हुआ? फरमाने के मैंने जब उसके बोसे लिए तो मुझ में कस्तूरी की खुशबू फैल गई। मुझ में सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक की खुशबू जो कस्तूरी की मालिक को महसूस हो रही थी, मेरे जिस्म में फैल गई। सुभान अल्लाह। अब ये हदीस में पाकिस्तान लिखते हैं, चूंकि आपका बदन शरीफ कुदरती तौर पर इंतहाई खुशबूदार था, आका करीम का, इसलिए बदन शरीफ का पसीना मुबारक भी बेहद खुशबूदार था। आपका पसीना मुबारक खुशबूदार। अच्छा, इमाम बुखारी के बारे में बता रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये शाफई मज़हब है, शाफई के ज़माने के इमाम बुखारी शाफई, इमाम शाफई के मुक़ल्लिद हैं। अच्छा, जो गैर मुक़ल्लिदीन है इसको जो माशाअल्लाह सरकार अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी करते हैं, गुस्ताखी भी करते हैं, गोया कि अपने आप को अहले हदीस भी कहते हैं, और जो मुक़ल्लिदीन हैं उनको सही तस्लीम नहीं करते, सही तस्लीम नहीं करते कि ये मुक़ल्लिद होना गलत है। अच्छा, मैं इनसे ये सवाल करता हूँ, अगर मुक़ल्लिद होना गलत है तो फिर आप इमाम बुखारी की हदीसें क्यों पढ़ते हैं? समझ नहीं पढ़ते। इमाम बुखारी तो खुद मुक़ल्लिद हैं इमाम शाफई के, इमाम शाफई के मुक़ल्लिद हैं। अच्छा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दादा, इमाम बुखारी के दादा आपके वालिद, उनके वालिद वो इमाम आज़म के शागिर्द रहे हैं। यानी ये हस्तियां किसी इमाम के ताबे रही हैं, तो इन्होंने बुखारी शरीफ लिखी। कुरान मजीद के बाद तो अफजल किताब तो है इस वक्त वो बुखारी शरीफ, और ये आपने 18, 17 साल या 16 साल में आपने मुरत्तब की है, और बड़े इबादत गुज़ार आप सिर्फ रमजान में आप 41 कुरान खत्म करते थे। इमाम बुखारी इतनी अजीम हस्ती, इतनी मसरूफ तरीन हस्ती, 41 कुरान पाक रमजान में खत्म करते थे। और आप जो भी हदीस पाक सरकार दो आलम की मुबारक अल्फाज आप अपनी किताब में दर्ज फरमाते, उलमा लिखते हैं कि इमाम बुखारी का ये आलम था कि हर हदीस को लिखने से पहले आप गुस्ल करते, 2 रकात नमाज पढ़ते नफल, और फिर उस हदीस से पाक को अपनी किताब में लिखते। क्यों भाई ऐसा क्यों करते थे? कि ये इमामुल अंबिया के मुबारक अल्फाज हैं, उन मुबारक अल्फाज की ताज़ीम ऐसी करते थे आप कि उसको लिखने से पहले आप गुस्ल करते, लिखने से पहले आप 2 रकात नफल पढ़ते, फिर आप किताब में लिखते थे। फिर क्या हुआ आपके साथ? हम तो महफिल में जैसे चाहे आ जाते हैं, किसी पार्टी की शादी में जाना तो वीआईपी सूट पहनना है, आलीशान अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना है, और फिर हमें जाना। सही है, आप जब सरकार दो आलम की महफिल मिलाद में आना है तो ना कपड़ों में खुशबू, ना कपड़े सही, नंगे सर आ गए, जैसे भी आ गए, लंगर खाना, बिरयानी खाई, ये जा वो जा। अरे भाई, आप सरकार दो आलम की महफिल मिलाद में आ रहे हैं, आप कोई मामूली जगह पे नहीं आ रहे, आप सरकार की जहां तारीफ बयान की जाएगी, तौसीफ बयान की जाएगी, वहां पर जा रहे हैं आप, तो संभल के तो जाए, अगर वो ताज़ीम के सो जाए। ऐसे नहीं, हजरत शेख जुनैद बगदादी जो गौसे आजम के दादा साहब के भी पीरो मशाइख में से हैं, आप फरमाते हैं कि जो कोई मेरे आका की महफिल मिलाद में ताज़ीम के साथ, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ गया, उसका खात्मा बिलखैर ईमान पर होगा। तो ये फायदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है, बाप हुजूर जाता हूँ, उनको लगा के तो मैं आपको भी तारीफ करता हूँ, जाए अमामा ने तो कम से कम टोपी सर पे पहनती जाए, एक रिवाज है नहीं रहा। अभी बीच में महफिल बता नहीं, मैं 2-3 दिन पहले
मैं शायद उसमें 100 अफराद होंगे, 100 में शायद 10 आदमी जो ना टोपी पहन के बैठो, बाकी सब नंगे सब बैठे, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन क्या ये मोहब्बत का तकाजा है? जिस आका की महफिल बिलाल में आप शामिल होने की सादत मिली, वो आका करीम तो इमाम वाले थे, चेहरे पे दाढ़ी वाले थे, जुल्फे वाले थे, तो हम ऐसे ही बस मुंह उठाए चले गए? नहीं, बहुत ताज़ीम। अच्छा, महफिल के मुंतज़िम कितना मोहब्बत से इंतजाम करते हैं, कितना प्यारा इंतजाम करते हैं, कितना अच्छा स्टेज बनाते हैं, कितना उसको सजाते हैं, कितना बेहतरीन इंतजाम करते हैं। तो मैं वाला कोई ताज़ीम से पूछे, अगर कोई बगैर टोपी के गुनाहगार नहीं है, लेकिन मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। इमाम बुखारी से पूछे, आप सरकार की हदीस शरीफ लिख रहे हैं, भाई क्यों आप हदीस शरीफ से पहले गुस्ल कर रहे हैं? भाई आप क्यों तो नफल पढ़ रहे? क्या ये फर्ज है आप पे? इमाम बुखारी पे क्या वाजिब है आप पे? नहीं, ये मोहब्बत तकाजा कर रही है। ये अंदर का रुआ रुआ कह रहा है कि मैं उस आका के अल्फाज को लिख रहे हैं जो अल्लाह के महबूब है? उस आका करीम के अल्फाजों को मैं जमा कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जब विसाल हुआ, ईद का चांद नजर आया, आपका विसाल हुआ इशा की नमाज में, जोहर की नमाज में ईद वाले दिन आपकी तदफीन हुई समरकंद बुखारा में। आपको तदफीन करने के बाद जब लोग फारिग हुए तो आपकी कब्र की मट्टी से कस्तूरी की खुशबू आ रही। तो ये है मोहब्बत रसूल का सबक जो अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों को दिखाया। इमाम बुखारी की कब्र की मट्टी से कस्तूरी की खुशबू आती थी। उलमा लिखते हैं कि उस वक्त अगर कोई बीमार होता, परेशान होता, उस वक्त के अक्लमंद हज़रात, इल्म हज़रात उस परेशान हाल बीमार हाल को कहते कि सीधा इमाम बुखारी के मज़ार पे जा और हाज़री दे, तेरी बीमारी दूर हो। तो ऐसा ही होगा। यहाँ तक कि इमाम बुखारी की कब्र की मट्टी के लोग बतौर कब्र उठा के लेके थे। ये इमाम बुखारी का हाल। तो उनके सही जाना कि शान खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा। आका के गुलामों की कब्रों से जो है मतलब कस्तूरी की खुशबू आ रही है। किसी आशिक रसूल की कब्र खुलती है, शादी से एक नातना की कब्र खुली, कब्र से खुशबू आ रही है। मुफ्ती दाऊद इस्लामी हुजूर किबला मुफ्ती फारूक अत्तारी की कब्र खुली तो कब्र से खुशबू आ रही है। अरे अल्लामा सलेमान जज़ूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में दुरूद व सलाम पर एक बेहतरीन किताब लिखी, दलाल गराज शरीफ। वो किताब लिखी आपने आका करीम की बारगाह में इस कदर मकबूल हुई कि आपका जब विसाल हुआ, विसाल में आपको जब खमीस में दफनाया गया, वहां से आपको 77 साल के बाद जब कब्र से निकाला, कोई मामलात हो गए थे। उलमा ने फैसला किया कि इन हजरत की कब्र लाश को निकालकर दूसरी जगह मुंतकिल की जाए। उलमा मुहद्दिसीन के फरमान के मुताबिक कब्र शरीफ से जब अल्लामा सलेमान जज़ूरी रहमतुल्लाह अलैह कब्र मुबारक से निकाला तो आपके जिस्म में मुबारक से कस्तूरी खुशबू हुआ। अंदाजा कीजिए 77 साल के बाद शहदाए औद के कुछ शहीदों की कब्रें खुली थी, उनके पूरे लाशें सलामत थे। तो यहाँ का ये गुलामों की शान है, ये शान है उनके गुलामों की। सरदार का आलम क्या होगा? उनके गुलामों की कब्रों से, उनके गुलामों के लाशें से, उनके गुलामों के कफन से खुशबू की लपटें आ रही हैं। या उस आका करीम खुशबू वाले आका की शान है जिनके पसीने मुबारक में खुशबू थी। इस कदर पसीना आपको आता, बिलखुसूस जब वही सरकार पर आती, जब वही आती तो सरकार को बेहद पसीना आता। इस कदर पसीना आता कि सहाबा कराम शीशियां लेकर, कोई चीज लेकर उस पसीने को बोतल में भर लेते। अब सहाबा से पूछो क्या कर रहे हो भाई? तो ये सहाबा से पूछो क्या कर रहे थे? हैं? हम तो लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगा तो कहते ये नारा पहले तो था नहीं, घर को रबीउल में सजा ले तो पहले तो था नहीं, किसी साहबी ने तो किया नहीं। तो भाई शरीयत क्या कहती है इस बारे में? हम अपनी तरफ से फतवा दे नहीं सकते। शरीयत के दायरे में आप जो खुशी करें, शरीयत के दायरे में जो भी काम करेंगे वो जायज ही होगा। तो सहाबा कराम महबूब के पसीने को जमा करते थे। बल्कि एक सहाबी आया, उसके या रसूल अल्लाह, कल मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास खुशबू नहीं है, तो आप मुझे अता कर दे। तो आपने फरमाया कि कल आना और बड़े मुंह की शीशी लेके आना, बड़े मुंह की शीशी लेके आना। तो वो आ गए,
सारा काम छोड़कर सरकार ने बुलाया, वक्त पे पहुंच गए, बड़े मुंह की शीशी लाए, प्यारे आका करीम जो पसीना आया तो फरमाया कि इसको बोतल में भरो, इसको बोतल में भर लो। सवाल नहीं कि यार अब्दुल्ला मैंने तो खुशबू मांगी थी, आप तो पसीना दे रहे हैं। उन्होंने कुरान पढ़ा था, कुरान में फरमाया जो महबूब दे ले लो, जिससे मना कर रुक जाओ, है तो महबूब दे रहे ले लो। तो ये उन्होंने पढ़ा हुआ था, फरमाया ये भर लो, तो वो आपने भर ली खुशबू और कहा कि जाओ अपनी बच्ची को लगा देना। आप कल बच्ची का निकाह था, आपने जब वो खुशबू बच्ची को लगाई तो इस कदर खुशबू घर से आई, इस कदर खुशबू कि पूरा वो महल्ला खुशबू से महक गया। अरे भाई कौन सी खुशबू लगा दी? यहाँ तक कि मदीना मुबारक, मदीना मनव्वरा में उन सहाबी का घर बैतुल मुतय्यबीन के नाम से मशहूर हो गया, खुशबू वाला घर से मशहूर हो गया। उस नेक बीवी की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई, औलाद रही। अल्लामा काज़मी शाह रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान शरीफ में आराम फरमाए, बहुत बड़े मुहद्दिस अपने वक्त के, आपने फरमाया कि वो खुशबू खाली उस औरत तक महदूद ना रही, बल्कि उससे जो नस्लें हुई हैं तकरीबन 7 पुश्तों तक वो खुशबू उनके बच्चों से आती रही। ये आका करीम की खुशबू की बरकत है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। ये किताब खतीब पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह की ज़िक्र जमी, ये मैंने इसमें से तकरीबन बयान किया है। ये लीजिए, बच्चों को पढ़ाएं, महबूब की शान पता चले, उनके औसाफ पता चले। अल्लाह करीम मुझे आप अमल की तौफीक अता फरमाए। आका की खुशबू से अल्लाह हमें भी ऐसा मौतर कर दे कि हमारी नज़र भी अच्छी हो जाए, हमारी कब्र भी अच्छी हो जाए, और इंशाअल्लाह ऐसा होगा।